यूपी में नकली डेयरी उत्पाद को सरकार ने बैन कर दिया है। जो एनालॉग उत्पाद होते हैं उस पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने कहा है कि ऐसे उत्पाद अब यहाँ पर नहीं बिकेंगे और जो शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बातचीत करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो सरकार का फैसला है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि देखिए इस चीज़ से ये फ़र्क पड़ेगा, जो हम लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके पास जो नकली चीज़ें हम लोग खा पी रहे हैं उस चीज़ से स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और इस चीज़ को जो डेयरी माफिया हैं, जो लोकल डेयरी माफिया हैं, उन्होंने इस चीज़ को नकली व्यापारों से, कोई साबुन से दूध बना रहा है, कोई किसी तरीके से, उस चीज़ से क्या है सेहत पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिससे तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करना बहुत अच्छी बात, हम लोग स्वागत करते हैं। फैसला स्वागत योग्य है। और जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो नकली उसमें बिक रही हैं, सरकार को जो भी मान्यता देती है या डेयरी के लिए दें, तो किसी को भी एक ऐसा लाइसेंस दें कि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हो और उसकी पूर्णतः जांच हो, उसका पैमाना नापा जाए, तब वो जनता के बीच में पहुँचे, जिससे किसी भी बच्चों को, महिलाओं को, ना किसी व्यक्ति को दिक्कत हो। जो नकली डेयरी प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर जो बनाते हैं, आप लोगों के हिसाब से कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? निश्चय ही वो जहर बेच रहे हैं, उनको सीधा इतना बड़ा दंड देना चाहिए कि दोबारा भविष्य में ऐसा सोचें ना, और जो उनसे प्रेरित लोग हैं वो भी ऐसा करने की ना सोचें। क्योंकि उस चीज़ से क्या हम लोगों के स्वास्थ्य पे और ये जो भयानक बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पत्ति हो रही हैं, ये इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही हैं। तो सरकार ने जो ये किया है, ये फैसला स्वागत योग्य है। सरकार को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बार बार सरकार से ये कहूँगा, जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं या जहाँ भी डेयरी माफिया पलता है, उसके खिलाफ एक कठोर कानूनी कार्रवाई या एक कानून तैयार करें जिससे कि कार्रवाई हो सके। आपको लगता है कि जो देसी प्रोडक्ट हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा इस फैसले से? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देसी चीज़ें से ही पहले हमारे ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जो खाते पीते थे, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती थी। आज की डेट में औसतन आयु 55 वर्ष रह गई है इंसान की, केवल ये खान पान की वजह से। तो जो नकली चीज़ें बाज़ार में बिक रही हैं, इस चीज़ों को रोकना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको रोकने का काम आगे भी जारी करे सरकार, तो बहुत अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? अमूल का ब्रांड चला रहे हैं, बिहार में शराब बेचवा रहे थे, यहाँ अमूल ब्रांड चलवा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पर क्या बोला जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ख़त्म कर दोगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर, जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को चलाएंगे, संगठित कॉरपोरेट को चलाने लगेंगे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो रोजगार के अवसर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दूध ले आ रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें आपकी पुलिस आज तक नहीं कुछ कर रही थी, अब पुलिस एक्शन बैन लेगी। निश्चित तौर पर ये चुनाव से प्रेरित इनका फैसला है। ये 10 साल इनके दिमाग में ये नहीं आया, इनके प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहा कि डेयरी फार्म के माध्यम से, ये डेयरी फार्म के जो जितने सहयोगी छोटे छोटे कि दूध उत्पादन से लेकर के गाय और भैंसों का रख रखाव करने वाले लोग और डेयरी पर दूध पहुंचाने वाले लोग, फिर उस दूध से निर्मित वस्तुओं का में रख रखाव में जो पॉलिसी के तहत जो सरकार की भूमिका थी वो न घटित थी। लेकिन अब इनको आज हम लोग सड़क पर हैं, आप सरकार में हैं, हम लोगों को ये लगता है कि तमाम इस तरह के डेयरी फार्म मेरठ मंडल में पकड़े गए, सहारनपुर मंडल में पकड़े गए, आगरा मंडल में पकड़े गए, जहां तमाम ये दिखाया जा रहा है कि कहीं साबुन से बन रहा है, कहीं शैम्पूल से बन रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। बहरहाल अगर मान लीजिए कि अगर विषाक्त से समाज को बचाने के लिए, समाज में आम आदमी का रख रखाव की गारंटी देने के लिए, अगर सिस्टम को सुधारने के लिए ये सरकार ने अगर कानून की बात की है, तो निश्चित तौर पर ये काबिले गौर है। लेकिन विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। कारण ये है कि 9.5 साल ये पॉलिसी आपके दिमाग में नहीं आई। अब आपको ये लगा कि अब हमारी पॉलिसी जनता की अदालत में जानी है, तो आपने एक बचाव का आपने दीवार खड़ा कर लिया कि नहीं, हम डेयरी फार्म के मापदंड पर सरकार जागरूक है। अब स्थिति यह है कि अब आपका भी हमारे सेकंड प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भाई शराब
संतों की सरकार, राम भक्तों की सरकार। तो अब जब राम भक्त की सरकार है तो शराब की दुकानों में कटौती होनी चाहिए। यहाँ तो ये पता चला कि दुन्ना नहीं तिन्ना जो है राम की सरकार ने शराबों का, यहाँ से लेकर के विधानसभा के गेट से लेकर के लाल बाग तक आप चले जाइए, 5 दुकानें हैं। 5 दुकानें, अगर 100 मीटर के अंदर 5 दुकानें हैं, ये सरकार राम की है, ये सरकार राष्ट्रवाद की है, ये सरकार सनातन की है, ये सरकार हिंदुत्व की है। तो हे अल्लाह, अब इस विधा का तुम ही मालिक हो। अब इसमें हम अब कोई अपना राय नहीं रखना चाहते। नकली डेयरी जो उत्पाद हैं उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो अब यहाँ पर यूपी में नहीं बिकेंगे। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या सराहनीय कदम नहीं है सरकार का? देखिए, हम एक चीज़ बता दें, जो सरकार फैसला लाती है तो कहीं तक सही लाती है। कारण इस बात का है कि इसी लखनऊ शहर में भैंसियों का और गायों का दूध का डेयरी होता रहा है। लोग कह रहे हैं गंदगी फैलत है शहर में, कुत्ता नहीं, गधा नहीं, सुअर नहीं, कि ऊँट नहीं, कि दारू ठेका नहीं, कि गांजा नहीं बिकत है। और भैंस गाय का गोबर आदमी की ज़मीन के काम में आएगा, दूध शरीर के काम में आएगा, गाय का दूध और घी देवी देवताओं के काम में आएगा। ये जो इस तरीके का हो रहा है, ये पराग डेयरी कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि लखनऊ शहर में या अन्य शहरों में भैंसियों का और गाय का धंधा करने के लिए सरकार को ज़मीन अलग अलाट करना चाहिए। आप डेयरियों पर मत दोष दीजिए। जो एक मिलावटी हो रही है, इसकी पराग डेयरी जिम्मेदार है। और सरकार ने अगर ऐसा कोई पराग डेयरियों को बंद करने का निर्णय लिया है तो अपना बिल वापस ले। और जो है ये जनता के हित में नहीं है। पहले जो है दारू के ठेके बंद कराए शहर से। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जो नकली डेयरी प्रोडक्ट हैं उस पर उसको सरकार ने बैन कर दिया? ये तो बहुत अच्छा कदम है। और देखिए क्या होता है ना कि अब वही बात है कि फैसले तब होते हैं जब नुकसान कुछ ज़्यादा हो जाता है। कोई मामूली सी बात तो नहीं है ये कि खाने में मिलावट हो, पहनने में मिलावट हो, या जिस हम घर में रहते हो उसमें मिलावट हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक एसेंशियल मार्केट है, जो ब्लैक बिजनेस है, आजकल लोग कहते हैं ना कि बिजनेस कर लो फ़ायदा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता बिजनेस गलत तरीके से कर लें तब फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी और एक्यूरेसी के साथ काम करें तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसमें आपका काम बस चल सकता है। जितने क्या कहते हैं रातों रात अरबपति लखपति, भाई हलवाई कैसे अमीर होता है? मिठाई की दुकान पे नकली मिठाई बना के। और क्या कहते हैं जितने पेशेवर लोग हैं, मैं तो इसमें किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, किसी को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन ये गलत है। हमारे कोलोनाइजेशन हमारी सोसाइटी के लिए गलत है। आफ्टर ऑल हम भी तो उसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि मतलब कॉरपोरेट्स कंपनी अपना प्रोडक्ट चलाए जा रहे हैं, उसमें क्या हो क्या नहीं। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है कि जो नकली जो डेयरी उत्पाद हैं, चाहे हम दूध की बात करें, घी की बात करें, पनीर या क्रीम कुछ भी हो गया, सरकार ने यूपी में इसको बैन कर दिया है। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक में बात करने के लिए हम आज आगरा में मौजूद है। आगरा की जनता हमारे साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नकली डेयरी प्रोडक्ट पर एक्शन लेते हुए एनालॉग प्रोडक्ट पूरी तरह से बैन कर दिए हैं। पनीर से लेकर घी और घी से लेकर खोया तक सभी की निर्माण पर रोक लगा दी है। सरकार जोर दे रही है कि जो सही उत्पाद हैं उन्हीं को लोग खरीदें। इसी को लेकर हम बात करने के लिए आगरा में मौजूद और आगरा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यूपी सरकार ने नकली प्रोडक्ट पर, योगी सरकार बेहद सख्त है और तमाम नकली घी, पनीर, खोआ, इस पर निर्माण बिक्री पर रोक लगा दी है योगी सरकार। देखिए, सरकार ने जो रोक लगाई वो नई रोक नहीं लगाई है, रोक तो हमेशा से लगी रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मतलब इन चीजों पर सरकार या स्थानीय प्रशासन क्या रोक लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, जन्माष्टमी भी आ रही है, उसके बाद अन्य दीपावली जैसे त्योहार भी आ रहे हैं। हमेशा फूड विभाग वगैरह हमेशा छापा मारते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के इतने हौसले बुलंद होते हैं कि इनको कानून का भय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश ने कदम उठाया, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। हम इसकी भूरी प्रशंसा करते हैं तथा कामना करते हैं योगी सरकार का जो मिशन है निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। सरकार जो सही प्रोडक्ट है उस पर जोर दे रही है कि जो डेयरी सही सामान बेचती है उसी पर आप सामान खरीदें। उसको
नहीं, फूड विभाग के ऊपर निर्भर करता है। ये तो फूड विभाग के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार वो लाइसेंस देता है, क्योंकि लाइसेंस की कम दुकानें हैं, लेकिन उसके अलावा बिना लाइसेंस की तमाम गली चौबारे, और जो कि आगरा एक 25-50 लाख की आबादी वाला शहर है, तो निश्चित तौर पर छोटे छोटे यहाँ पर चौराहे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, तो कई दुकानें यहाँ पर खुली हुई है जो कि लाइसेंस का लेने में वो अपना शायद कमजोरी समझते हैं, और चूंकि सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए लाइसेंस लेकिन ये जनता के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। खास बात यह है कि जब भी त्योहार आते हैं उससे पहले तमाम विभाग सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं, तमाम छापेमार कार्रवाई करते हैं, सामान को चेक करते हैं, लेकिन समय समय पर नहीं करते, त्योहार से पहले ही देख लीजिए। देखिए, ये तो आप फूड विभाग है या संबंधित विभाग है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, केवल अपनी जेबें भरने के तक सीमित रहते हैं ये लोग। क्योंकि आगरा में पॉलिथीन पैक है, आप लोग देखिए आगरा में पॉलिथीन पैक है, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए खुलेआम पॉलिथीन चल रही है। लेकिन जब ये लोग फैक्ट्री पर छापा मारते हैं या कहीं स्थानीय स्तर पर छापा मारते हैं, तो ये बातें भी सुनने में आती है कि एक मोटी रकम इन लोगों के पास चली गई, तो इनका फिर जो अभियान रहता है ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हमें डर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक कदम उठाया है, क्या ये भी ठंडे बस्ते में ना चला जाए। आप बताइए, सरकार जो शुद्ध डेयरी जो प्रोडक्ट हैं उन पर ही जोर दे रही है। लगातार देखा जाता है कि तमाम नकली घी, पनीर, खोया, इनकी निर्माण बिक्री पर सरकार ने अब बैन लगाया है। मुझे ये लगता है कि ये तो हमेशा करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। जब तीज त्योहार आता है तभी क्यों ऐसा होता है, नई नए सवाल जवाब हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पे हमेशा नकली चीजें मिलती है। मुझे नहीं लगता उन पे कभी कोई असली चीजें मिली है, कभी नहीं मिलती, हमेशा नकली मिलती हैं उन पे। सरकार लेकिन अब जोर दे रही है कि एनालॉग जो भी प्रोडक्ट हैं उन पर बैन लगा दिया गया है, और तमाम जो शहर में नकली प्रोडक्ट हैं उनको न खरीदने की भी अपील की जा रही है, और शुद्ध डेयरी उत्पाद हैं उन पर जोर दे रही है। मैं तो ये लगता है कि जैसे जो इंसान कहते हैं कि नकली नकली तो हर चीजों पे मिलता है, मगर जितने कहते हैं ना ऊंचे पकवान और फीट के पकवान, जितनी ऊंची दुकानों पे जाओगे उतनी चीजें घटिया मिलती है। मगर वही बात है, मुंह भर दिए जाते हैं और छोटे छोटे दुकानों पे इंसान कोई नहीं पहुंच पाता, तो ये सबसे ज्यादा गलत होता है। जो इंसान छोटे मोटे दुकान वाले बैठे हैं तो उनकी बिक्री नहीं हो पाती है। जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं वो अच्छे मोटी रकम देते हैं और हमेशा मुंह बंद कर दिए जाते हैं। फिर अभी जब त्योहार चल रहा, त्योहार पे चल रहा, उसके बाद में फिर बंद हो जाएगा, फिर कोई नहीं। जांचें होंगी, जांचें जब भी चलती जब त्योहार होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो आप बताइए, सरकार ने एक्शन लिया है कि तमाम जो नकली डेयरी उत्पाद जो बाजार में है उन पर एक्शन लेते हुए तमाम घी, पनीर, खोआ, इसकी बिक्री पर रोक लगाई है, और कहीं ना कहीं जो असली उत्पाद है बाजार में उन पर सरकार जोर दे रही है। भैया, ये सरकार ने जो फैसला लिया सही लिया है। जो नकली फ्रूट विक्रेता है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जैसे ही देखा होगा, जितनी भी शहर की प्रतिष्ठित दुकानें हैं, प्रतिष्ठित नाम हैं, जैसा कि आप देवीराम ले सकते हैं, भगतल भाई ले सकते हैं, ठीक है ना, जितनी प्रतिष्ठित दुकानें हैं इनमें ही क्यों नकली चीज मिलती है इनके यहाँ, छोटे मोटे दुकानदारों पर क्यों नहीं मिलती है? तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। फैसला आप स्वागत योग्य, बहुत स्वागत योग्य फैसला। बिल्कुल। आप बताइए, जैसा कि सरकार कर रही है कि तमाम जो डेयरी शुद्ध उत्पाद बेचते हैं उन पर सरकार जोर दे रही है, क्योंकि बाजार में तमाम नकली घी, नकली पनीर, खोया, इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। सर, ये आपका कहना ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनके ही पास ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि छोटे दुकानदार होते हैं उनकी छोटी खपत होती है, वो अपना सही माल बेचते हैं, लेकिन वो भी गलत करते हैं। बड़े दुकानदार सारे फर्जी चीजें लेते हैं, खोआ, दूध, जी बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। जब दूध मिलावटी होगा, बच्चे पियेंगे, उससे कितनी हमारे लिए दिक्कत है। इसमें सरकार ने एक्शन लिया, बहुत सही एक्शन लिया ये। आप फैसले को सही मानते हैं? आप क्या कहेंगे, तमाम बाजार में नकली घी, पनीर, खोया, इस सब पर एक्शन लेते हुए जो निर्माण बिक्री है उस पर रोक लगाई और अपील की है कि आप शुद्ध डेयरी उत्पाद ही खरीदें, उस पर जोर दिया। मैं तो चैनल के माध्यम से आपके से यही कहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो जो ऐसे शुभ काम हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है वो ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पा रही है इसी के कारण, क्योंकि लोगों की मौत हो जाती है बहुत समय से पहले। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूँगा कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हमारा भारत जब भी बढ़ेगा आगे। देश की जनता के हित में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि जो उत्पाद जो कि उन डेयरियों पर बनते हैं जिनमें वनस्पति घी मिलाकर उनको तैयार किया जाता है, उन सभी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या फायदा होने वाला है ये जान लेते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण चौहान है जी। प्रवीण जी, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, जो डेयरी उत्पादक हैं जैसे खोया, पनीर
और जो उसमें छेना इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या वजह रही है और क्या लगता है कि ये अच्छा कदम है? मैं कह रहा हूँ सरकार का ये बहुत लेट कदम है, अच्छा नहीं है, ये लेट कदम है। अच्छा तो ये फूड सेफ्टी बिल पे तो सरकार को सबसे पहले काम करना है। जीवन में आदमी का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, नौकरी पैसा सबसे लास्ट की बात है। अगर सरकार को ये निर्णय इतना सख्त कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर किसी ने भी कोई मिलावट की किसी भी चीज को लेके, आप कह रहे फूड, केवल फूड के अलावा बहुत कुछ है, मिलावट के नाम पे ना जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं और आज का युवा ना जाने क्या क्या खा रहा है, उल्टी सीधी चीजें, बर्गर, चाउमीन, सब में ना जाने क्या क्या ऐसी चीजें प्रिजर्वेटिव डाल के 2-2 साल वो चीजें प्रिजर्व की जा रही हैं। और फूड के नाम पे आप मानो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, आप ये मानो बड़ी बड़ी कंपनी के हों या छोटे हों, सभी में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। और डेयरी प्रोडक्ट के नाम पे सरकार को ये दिखाते कुछ है। हालांकि सेफ्टी नॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें इतना लचीलापन है कि लोगों को ये लगता है कि हम तो कुछ भी कर लें, हम बच जाएंगे। सबसे पहले तो लोगों का बचाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती करी तो उसे 100% इतनी जल्दी सजा मिलनी चाहिए ताकि अगले आदमी को एक नजीर पैदा हो जाए कि भाई हमें गलत नहीं करना। अब आप समझिए, ये छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, इन पे किसी पे भी सेफ्टी पूरी नहीं होगी। फूड सेफ्टी के नाम पे सब कुछ जीरो है, लेकिन सरकार ने क्या, इन्हें एक छोटा सा लाइसेंस दे दिया FSSAI के 1000 रुपए खर्च करो लाइसेंस ले लो। भाई इनके मानक तो देख लो, इनके मानक पूरे है नहीं। ये लोग नाली के ऊपर दुकान खोल के बैठे हैं, नाला यहाँ चल रहा है, मच्छर मक्खी वहाँ चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े वहाँ रहे हैं। तो इन चीजों पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार क्या है, खाली एजुकेशन और नौकरी नहीं चाहिए। सबसे पहले लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है, अच्छा जीवन होना जरूरी है। और सरकार को इस पे इतना निर्णय लेना चाहिए, अगर किसी ने एक भी गलती कर दी खाने के नाम पे, अगर लोगों को जहर खिला रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, केमिकल खिला रहे हो, उल्टे सीधे ये कलर बना देते हैं। अब आप कोई चटनी खाइए, उसमें देखिए कलर ऐसा होता है कि आपके छूटेगा नहीं 2 दिन तक हाथ पैर से भी। तो क्या है, वो जहरी तो है, कैंसर के इतने उसमें सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो सरकार को इस पर अच्छे निर्णय लेने चाहिए। और दूसरी बात अब मैं बताऊं आपको, आप विदेशों में एक चीज देखिए, यहाँ से अगर कोई चीज आयात हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो वहां की सरकारें निर्णय लेती हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी में एक मानक होता है। अब ये क्या मानक है, इंडिया से अगर कोई चीज एक्सपोर्ट होती है, इंडिया के लिए अलग मानक है और वहां की एक्सपोर्ट क्वालिटी अलग है। तो आप सोचिए कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी उस पर क्यों लिखी जाती है। इसका मतलब वहां के हिसाब से मानक पूरे होने चाहिए, क्योंकि विदेशों में अगर किसी ने कोई फूड सेफ्टी के नाम पे, खाने के नाम पे कुछ भी लोगों को जहर खिलाया तो सरकार इलाज करेगी। और वहां तक चाहे वो फल हो, सब्जी हो, खाने का कोई भी सामान हो, उसमें सरकार वहां की अच्छे निर्णय लेती है। और कोई भी वहां गलत करने से पहले 50 बार सोचता है। भंडारण करने वालों पर भी सख्त जो है कार्रवाई करने की तैयारी में है सरकार। जो भंडारण करते हैं इस तरीके के उत्पादकों का, उसको भी चेतावनी दी गई है कि अब ना कर लेते हैं। आप बात करें जो प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे दूध का प्रिजर्व कर लेते हैं, कोई चीजों का ये लीजिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे यहीं पे किला परीक्षित पड़ता है, अब तो पता नहीं, क्योंकि मैं पहले लगभग 10 साल पुरानी बात कर रहा था। वहाँ पे टोटल नकली मावा खिलाते हैं। यहाँ से दिल्ली जो मावा जाता है, टोटल नकली मावा जाता है। मावा बताऊं मैं काय का बनता है, वे पाउडर से मावा बनाते हैं। और तो जो खाने का सोडा होता है जिससे आप कपड़े धुलते हैं, वो उसमें मिला के खाना बना देते हैं, दूध बना देते हैं। तो ये क्या है, वे लोग भी तो खा रहे हैं, उनके लिए सेफ्टी कहाँ क्यों नहीं देखती सरकार। उस तरह की सप्लाई ही पूरे शहर में हो जाती है, आसपास के इलाकों में होती है, वही फिर दुकानों पर पहुंचता है। दिल्ली, बॉम्बे और ना जाने कितने बड़े शहरों में काम जा रहा है, क्योंकि जो देहात के लोग हैं इन्हें एक चीज की परख होती है कि ये खाना अच्छा है बुरा है। किसी शहर के आदमी को बताओ ये मावा है, वो उसमें कंपैरिजन ही नहीं कर पाएगा। तो जानकारी का अभाव है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है उसे सब कुछ जानकारी है। जानकारी का अभाव में ये इसका फायदा उठाते। अब ये जितनी हल्दीराम और ये आप कंपनी बताते हैं, हल्दीराम हो, बीकानेर हो, कितनी बड़ी कंपनी मान लो आप, इनमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का क्या मतलब, 6-6 महीने 3-3 महीने पुराना वो सामान होता है। तो वे सेफ्टी फीचर के नाम पे क्या जीरो है। आपको बता रहे हैं वे खाना ताजा है, खाना ताजा नहीं है, ये प्रिजर्वेटिव है। इसमें प्रिजर्वेटिव मतलब जहर है। तो सरकार को इस पे नॉर्म्स कैडे करने चाहिए। जो ढाबे हों, रेस्टोरेंट हो, चाहे छोटा काम करे या कोई बड़ा काम करे, जो लाइसेंस लेगा, जो खाने का काम करेगा, उसके मानक पूरे होने चाहिए। साफ सफाई, आप किसी भी होटल में चले जाइए, कहीं तो मच्छर दिखेंगे, कीड़े मकोड़े दिखेंगे, लेकिन उनके पास नॉर्म्स पूरे हैं, A to Z नॉर्म्स पूरे मिलेंगे उनके पास।
कुल मिला के जो सरकार का कदम है ये अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है। मैंने क्या कहा, सरकार का लेट है लेकिन है तो सही। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ बहुत पहले आना चाहिए था, और इसे लेट ना मानो, इसमें संशोधन करके जो अधिकारी है, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जिन्हें मानक पूरे कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वे लोग इसमें घालमेल करते हैं, उन पे भी सख्त कार्रवाई हो। अगर उसके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके क्षेत्र में वो मानक पूरे नहीं है। सबसे ज्यादा ये जरूरी है, क्योंकि अगर क्षेत्र के किसी अधिकारी पे कार्रवाई होगी तो मानक अपने आप पूरे होंगे। अच्छा प्रवीण जी, और बताइए, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, जो लोग इस काम को कर रहे थे, जो एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, चाहे वो गली मोहल्ले की दुकानें हो, डेयरी हो, उनके कारोबार पर कहीं ना कहीं एक तरीके से संकट है। यार कारोबार की आप बात क्यों कर रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आपको अपना जीवन जरूरी है या कारोबार जरूरी है, आप बताइए। सबसे पहले जीवन जरूरी है ना, तो जीवन से बड़ा कुछ हो सकता है? कारोबार क्या होता है? मैंने कह रहा हूँ कारोबार खत्म हो जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो की जीवन जरूरी है? कितने लोग ऐसे हैं जो बनाते हैं, वो एकदम से अगर प्रतिबंधित हो जाएगा सब कुछ, प्रतिबंध हो जाए, 500 बार हो जाए, 1000 बार हो जाए, लोग सड़क पे आ जाए, इससे मतलब थोड़ी आप लोगों को जीवन ज्यादा है हम लोग। जीवन सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जब सरकार ऐसे निर्णय करेगी तो लोग अच्छे भी खिलाएंगे। सत्ता खिलाने के चक्कर में जहर नहीं खिलाएंगे, कैंसर नहीं फैलाएंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये अब जितनी आप ये बीमारियां देख रहे हो केवल खाने के कारण है। जितनी भी आप शहर में बीमारी देखते हो, पहले लोगों को बीमारी नहीं होती थी, अब क्या है, सुबह से शाम तक लोग उल्टा सीधा खाते हैं। लोगों को लगता है मैं अच्छा खा रहा हूँ, स्वस्थ खा रहा हूँ, सब कुछ मानक के हिसाब से सब कुछ जहर है।